बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 यूनिट 5 के सिलसिले में वाइटामिन्स हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो वाइटामिन है वो है वाइटामिन सी। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। वाइटामिन सी आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की जो मेन सोर्सेज है वो सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज है, जैसे लेमन है। जितनी भी फैमिली सिट्रेसी से मुतालिक फ्रूट्स है उसमें विटामिन सी होती है। इसके अलावा टोमेटोज, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, इसमें विटामिन सी मौजूद होती है। अब विटामिन सी की वजह से जो मेन डिजीज पैदा होती है, अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो तो विटामिन सी की वजह से जो डिजीज पैदा होती है उसको कहते हैं स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी का मतलब क्या है? इसमें गम जो है इसकी ब्लीडिंग होती है ऑटोमेटिकली। जो हमारे गम्स है इससे खून निकलता है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? स्कर्वी। और ये अमूमन विटामिन सी की कमी की वजह से पैदा होती है। एक और भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है पेन इन जॉइंट्स, लेकिन पेन इन जॉइंट्स जो है मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जो स्कर्वी है वो मेन ये इंडिकेट करता है कि विटामिन सी की डिफिशिएंसी है। इसके अलावा जो विटामिन सी है या एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका मेन रोल बॉडी डिफेंस सिस्टम में भी है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है या बीमारियों के ख़िलाफ़ जो डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर होगा। अगर विटामिन सी प्रॉपर मिक़दार में मौजूद है बॉडी में तो इससे जो बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करता है, तो इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। विटामिन डी, अनदर इम्पॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन डी। विटामिन डी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? मिल्क, बटर, एग्स, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, ये जो सन है ये विटामिन डी का एक अहम जरिया है। ठीक है, विटामिन डी हम सनलाइट से भी हासिल करते हैं। विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या है? तो आपको मालूम है कि बॉडी में जो हमारा बॉडी स्केलेटन है वो बोन्स से बना होता है। ठीक है, अब बोन्स में क्या है? बोन्स में अमूमन कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा मिक़दार में होती है। तो अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो ड्यूरिंग फूड मेटाबॉलिज्म कैल्शियम फॉस्फेट की प्रॉपर मिक़दार जो है वो हमें हासिल नहीं होती। अगर कैल्शियम फॉस्फेट की प्रॉपर मिक़दार हासिल नहीं होती तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि हमारे जो बोन्स है वो कमज़ोर रह जाते हैं। ख़ासकर वो बोन्स जो जॉइंट्स में होते हैं, तो जॉइंट्स जो है वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसकी वजह से एक ख़ास किस्म की बीमारी पैदा होती है जो कि बच्चों में आम है, जिसको हम कहते हैं रैकेट्स, जिसको हम जोड़ों की बीमारी कहते हैं। इसमें जो है जो जॉइंट है वो इबनॉर्मल होती है, यानी प्रॉपर जो बाइंडिंग है उसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होती। अगर आप देख लें आपके बुक में ये एक पिक्चर है पेज 122 पे, फिगर 13.18, यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये क्या है? ये रैकेट्स।
जॉइंट्स में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। विटामिन ई, नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई की मेन जो सोर्सेज है वो क्या है? ब्रेड, राइस, एग, लीवर, बटर, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, कॉर्न एंड सोयाबीन ऑयल। और अगर बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है वो क्या है? हेमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया। इसमें क्या होता है? अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी हो तो जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। वाल, जो रेड ब्लड सेल्स का जो वाल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वाल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो सेल्स जो है वो जल्दी जो है वो रप्चर होते हैं और बॉडी में इनकी कमी हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऐसी पेशेंट को फिर बाहर से जो है वो खून देना पड़ता है। क्योंकि ये बात ज़हन में रख ले कि जो ब्लड है तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है हमारे बॉडी के अंदर कि ये बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है ऑटोमेटिकली। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि बस पैदाइश के वक्त आपके बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस हो गई और मौत तक यही ब्लड बॉडी में रहती है। नहीं, इसकी रिन्यूअल होती है। कुछ वक्त के बाद इसमें तोड़ फोड़ का अमल जो है वो हर वक्त जारी रहता है और उसकी वजह से जो ब्लड सेल्स है तो उसकी डेथ एंड डिके होती है। लेकिन दोनों में चूंकि एक बैलेंस है इसलिए हम इसको महसूस नहीं करते। एक प्रॉपर बैलेंस है, यानी ब्लड के पैदा होने में और सेल्स खराब होने में एक खास किस्म का वक्फा है। लेकिन इस केस में जब विटामिन ई की कमी हो तो ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाता है और ब्लड जो है मैंने आपको बता दिया कि एक ख़ास वक्फे के बाद ये प्रोड्यूस होती है। तो इसका ख़राब होना जो है वो जल्दी हो जाता है और प्रोड्यूस अपने टाइम पे होता है, इसलिए बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये क्या है? ये विटामिन ई की डिफिशिएंसी की वजह से है। एक और यहाँ पे लिखा है स्टेरिलिटी, कि विटामिन ई की डिफिशिएंसी की वजह से स्टेरिलिटी, या जिसको हम उर्दू में बांझपन कहते हैं, बे औलादी भी आप इसको कह सकते हैं, कि अगर विटामिन ई की डिफिशिएंसी है तो स्टेरिलिटी होती है, बांझपन पैदा होता है। लास्ट जो विटामिन है विटामिन के, इसकी मेन सोर्सेस क्या है? विटामिन के फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, ये इसकी मेन सोर्सेज है। इस तरह मीट, चीज़ वगैरह में भी विटामिन के मौजूद होती है। और इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से इसका ताल्लुक है। अगर बॉडी पे कोई ज़ख्म आ जाए तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो विटामिन के की वजह से होती है। अगर बॉडी में विटामिन के की डिफिशिएंसी है तो जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ऐसी मरीज का जो है वो ब्लड आसानी से बंद नहीं होता। तो अगर ज़ख्म छोटा भी हो और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से अमूमन क्या होता है? हेमोरेज हो जाता है। यानी ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ब्लड आसानी से बंद नहीं होती। अगर ब्लड बंद नहीं होती तो जाहिर है अगर बॉडी से एक ख़ास मकदार से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। तो विटामिन के जो है इसका ताल्लुक ब्लीडिंग से है।
ٹھیک ہے، یہ لاسٹ جو وائٹامن ہے یہ وائٹامن کے ہے۔ تو تمام وائٹامن کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اگر باڈی میں وائٹامن کی کمی ہے تو پھر مختلف بیماریاں جو ہے وہ باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔